नमस्ते। आज मेरे साथ एक बार फिर से श्याम मानव साहब आए हैं। श्याम मानव साहब अ, मतलब जो जिसको कहते हैं ना साइंटिफिक माइंड, हम सब लोग बहुत सी चीजों को जिसको मानते हैं कि इस तरह का है भूत, उसको ये साइंटिफिकली डाइसेक्ट करते हैं। जो गलत है उसको उस तरह से बताते हैं और हमारी और आपकी भाषा में बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। मुझे दूसरा कोई ऐसा नहीं मिला जो इस चीज को बहुत ही साधारण भाषा में हमको और आपको समझाए। श्याम मानव साहब, स्वागत है आपका। आज थोड़ा मैं बहुत समझना बहुत धन्यवाद। चाह रहा था, एक इस समय के जो सबसे बड़े गुरु हो गए हैं, सदगुरु अपने को कहते हैं, लेकिन उनके जब सारे काम देखिए तो वो सदगुरु क्या, मतलब उनको क्या बोला जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो बहुत महंगे महंगे टूर ऑपरेट करते हैं और हाल के दिनों में 2-3-4 महीना पहले उनके ऊपर कई एक्सपोज हुए हैं, लेकिन उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। उनके ऊपर अपनी पत्नी के हत्या के आरोप हैं जो उनकी पत्नी के पिता ने लगाए थे, एफआईआर की थी प्रॉपर। उनके ऊपर कुछ भी अगर होता है, अभी हाल के दिनों में 5-6 महीना पहले केरल, अब तमिलनाडु में चेन्नई के एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बताया कि उनकी बेटियों को किस तरह से ये भ्रमित करके अपने आश्रम में रखे हैं। हाईकोर्ट से ऑर्डर ले लिया तमिलनाडु में। हाईकोर्ट ने कहा कि जाके भाई सबसे पूछिए, सबकी जांच करिए। लेकिन दूसरे दिन सुबह ही सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने सू मोटो उस केस को अपने पास रख लिया। वहीं से ऑर्डर दिया कि नहीं, वो तुरंत जांच रोकी जाए, सब लोग बाहर निकलिए, और ये फाइल ट्रांसफर करा ली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की, इसकी जांच मैं डायरेक्ट करूंगा। अनप्रेसिडेंट ये सब काम हुए थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक उन्होंने हाल में श्याम मीरा सिंह हैं, उन्होंने एक बड़ा इनका एक्सपोज किया था, अमेरिका की एक जर्नलिस्ट ने, बी स्कोफील्ड, और वो बहुत ऐसा था जिससे सबको हिला दिया था। ये 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की लड़कियों को अपने आश्रम में रखते थे। इनकी सहयोगी ने वो किया है विद ऑल दी डॉक्यूमेंट्स जो श्याम मीरा सिंह के पास है। और उन बच्चियों को ये ऊपर का कपड़ा कहते थे उतार के नंगे होके हमारे सामने, और मालूम नहीं कौन सी साधना ये 60 दिन की कराते थे। मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगा कि जग्गी जैसे लोग आज जब, और ये थोड़े इलीट वाले हैं, ये अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी मानते हैं, और अभिजात वर्ग में ठीक से घुसे हुए हैं। जैसे अभिजात वर्ग के लिए ये एक फैशन आइकॉन है भाई, इनको जानना, इनका वो करना। मैं थोड़ा जग्गी वासुदेव जैसे लोगों का सिक्का कैसे चलता ही नहीं है, वो बोलता भी है और उसकी धमक भी है। ऐसे लोगों के बारे में एक इनिशियल टिप्पणी, फिर मेरे कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं जो इनकी पत्नी और ये सब जो है। पहले बात तो एक हम समझ लेना चाहिए हम लोगों ने, भारत में अगर कोई ये कहेगे, आचार्य रजनीश का एक बहुत सुंदर वाक्य रहा है, भारत, गुरु और स्पिरिचुअलिज्म, ये 3 शब्दों का जो भी उपयोग करता है वो पूरे दुनिया पर आध्यात्मिक क्षेत्र में या फिर गुरु के क्षेत्र में राज करता है। ये बात तब उन्होंने कही थी जब वो आचार्य थे, और निर्मला माता जो आगे चलकर देवी बने, जो उनके साथ में काम कर रही थी, ये वाक्य का सबसे पहले फायदा उठाया निर्मला देवी ने और वो खुद गुरु बन गई। बाद में आचार्य रजनीश भी उसी रास्ते पर चल निकले। तो ये जो बचपन से भारतीय लोगों के दिलों पर एक संस्कार होता है, मन पर संस्कार होता है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में या फिर किसी की भी व्यक्ति में भगवान का रूप हो सकता है, या तो भगवान उस पर अवतरित होते हैं या फिर भगवान उसे प्रसन्न होते हैं। और जग्गी ने उसी के साथ में शुरुआत की कि उनको एनलाइटनमेंट हुआ, उनमें ये शक्तियां आई हैं। वो दुनिया में किसी भी प्रकार का ज्ञान किताबों के माध्यम से नहीं तो अपने आप उन्हें प्राप्त हुआ है, और इसकी नींव हमारे भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र में है। क्योंकि भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र में यह माना जाता है, केवल भारत में नहीं पूरे दुनिया में यह माना जाता है, सभी धर्मों में यह माना जाता है कि जिसे एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है, साक्षात्कार प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को दुनिया का सारा ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है, और उसे जिसे एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं, अंतिम सत्य कहते हैं, उसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक बार अगर कोई व्यक्ति अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि उसे एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ है या फिर भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तो लोग उसको मानना शुरू करते हैं। फिर जो कुछ उनको फायदा मिलता है वो अलग अलग चीजों का फायदा मिलता है। एक बार उनके हाथ में पावर आ गई, ये आध्यात्मिक पावर आ गई, धर्म की पावर आ गई,
क्योंकि धर्म और अध्यात्म को इसको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद में उनका एक्सप्लॉयटेशन बड़े पैमाने पर शुरू होता है। जिसके भी हाथ में बहुत पावर आती है वो दो ही प्रकार कर सकता है जिंदगी में, एक तो बहुत खाएगा पिएगा और दूसरा सेक्स करेगा। आचार्य अत्रे नाम के महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध नाटककार रह चुके हैं, संपादक रह चुके हैं, पत्रकार रह चुके हैं। उनका एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, वृक्ष तेथे छाया, बुआ तेथे बाया। जहां पेड़ होता है तो पेड़ के साथ में छाया होती है, उसी ढंग से बुआ के पीछे यानी बाबा लोगों के पीछे स्त्रियां होती है और इसको कोई अपवाद नहीं होता है। मैं इस क्षेत्र में 41-42 साल से काम कर रहा हूं। उसके पहले मैं खुद बाबाओं का भक्त था। 10-12 साल उसके पहले मैंने बहुत नजदीक से इन बाबाओं को देखा है, अनुभव किया है। मेरा अनुभव यह कहता है कि इस दुनिया में कोई भी बाबा, एक बार वो अपने आप को बाबा कर कर डिक्लेयर करता है, गॉडमैन कर कर डिक्लेयर करता है, तो उसकी ठगी की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। उसे पता होता है कि वो गॉडमैन नहीं है, उसमें कोई भी दैवी चमत्कार की शक्ति नहीं है। उसे पता होता है कि भगवान उस पर कभी प्रसन्न नहीं हुए हैं। इसके बावजूद जो कहना शुरू करता है, वहीं से ठगी सी शुरुआत होती है। जो लोग ओरिजिनली ठगी है, जिनको ठगी करनी है, ऐसे लोग आगे चलकर उसका उपयोग तो करने ही वाले हैं। एक बार पावर आने के बाद में ज्यादा ज्यादा खाएंगे तो कितना खाएंगे, उसको मर्यादा है। अलग अलग चीजें उनको चाहे उतनी खाने को मिलती हैं। उसके साथ में पैसा अपने आप आता है और फिर स्त्रियां अपने आप आती हैं, क्योंकि ये गुरु लोग जो तत्व ज्ञान सिखाते हैं उसमें कहा जाता है कि आपको फेथ रखना है, आस्था रखनी है, श्रद्धा रखनी है, और जो गुरु पर श्रद्धा रखेगा उसी को आगे की प्रगति उसकी होगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी, या फिर उसको भगवान का दर्शन होगा, भगवान का रियलाइजेशन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। गुरु जो कहेगा उस पर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है? तन मन धन से समर्पित करना है। और ये बात इतने बड़े पैमाने पर बचपन से हमारे दिमाग में पहले से जा चुकी है संस्कारों के जरिए। फिर ये गुरु लोग उनके प्रवचन के माध्यम से, उनकी शिक्षा के माध्यम से, उनके टीचिंग के माध्यम से हमारे दिमाग में ये बात बार बार डालते हैं कि आपको इतनी श्रद्धा रखनी है, इतनी आस्था रखनी है कि कभी भी आपको शक करना नहीं है, शक के लिए गुंजाइश रखनी नहीं है, और जो कुछ गुरु कहते हैं उसके अनुसार आपको चलना है। इन्होंने एक नया शब्द इजाद किया है कि मैं लोगों को मार्गदर्शन नहीं करता हूं, मैं केवल लोगों को मेथोडोलॉजी बताता हूं। ये मेथोडोलॉजी क्या है? ये जो प्रक्रिया है जिसे हम मेडिटेशन की प्रक्रिया कहते हैं, या फिर सम्मोहन जैसी प्रक्रिया है, अल्फा रिदम की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सिखाना एक तरफ से लोगों के लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकती है, लेकिन ये प्रक्रिया की विशेषता ऐसी है कि जब भी आप अल्फा रिदम की अवस्था में जाते हो, मेडिटेशन की अवस्था में जाते हो, तो आपका क्रिटिकल माइंड आपको सस्पेंड करना होता है। ये क्रिटिकल माइंड का उपयोग नहीं करने का ट्रेनिंग हमें प्राप्त करना होता है। और हमने किसी भी अवस्था में क्रिटिकल माइंड का ट्रेनिंग, यानी जो बचपन से हमको शायद मिलना चाहिए था, मिला नहीं है, लेकिन हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, नैसर्गिक हमारी क्षमता है, जिसके कारण मानव जाति ने इतनी बड़ी प्रगति की है, उसी को हम पूरी तरह से सस्पेंड करते हैं। ये इनकी मेथोडोलॉजी है। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते जाओ, जो ये कहेंगे उसको मानते जाओ, और फिर मानवीय जीवन में अलग अलग ढंग के अनुभव इंसान प्राप्त कर सकता है। वो उसके माइंड की क्षमता होती है, जिसे आज के आधुनिक भाषा में हेलुसिनेशंस कहा जाता है। यानी इंसानों को पांचों इंद्रियों के हेलुसिनेशंस होने के कारण उसे वो आध्यात्मिक अनुभूति मानने लगता है, क्योंकि बाबाओं ने ऐसा कहा है, हमारे पुराने लोगों ने ऐसा कहा है, हमारे गुरुओं ने ऐसा कहा है। केवल ये एक गुरु नहीं कहता है, सभी गुरुओं ने इसी ढंग की बात की है, इसलिए हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसको आध्यात्मिक अनुभूति मानते हैं, और गड्ढे में हम चले जाते हैं। समर्पण की बात में एक बात बड़े पैमाने पर हमारे दिमाग में जो डाली जाती है कि आपको तन मन और धन अर्पण करना है, और धीरे से यह बात समझाई जाती है कि तन अर्पण करने का मतलब बाबा के साथ में शारीरिक संबंध निर्माण करना। इसके लिए अलग अलग ढंग के तत्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है। कभी कहा जाता है कि जो स्त्री है उसमें पार्वती तत्व होता है, उसे जागरूक अगर करना है, यह शाक्त पंथ की थियरी है। कई बाबा इसका उपयोग करते आए हैं।
तो इस ढंग से अगर ये तत्व ज्ञान एक बार लोगों को सिखाया गया तो फिर वो लोग आसानी से सेक्स के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को एक्सप्लॉइट करवाने के लिए तैयार होते हैं। उनको वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं लगता है, उनको लगता है कि हम पर कृपा हुई है, हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, हम में अगर पार्वती तत्व जागृत होगा तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा या फिर भगवान की प्राप्ति होगी। और जो कुछ बचपन से हमारे मन में गिल्ट होता है सेक्स के बारे में, वो गिल्ट भी दूर हो जाता है क्योंकि हम पवित्र काम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और इसलिए बड़े पैमाने पर सभी बाबा लोग इसका उपयोग करते हैं। मेरा अनुभव मैं इतना ही कहूंगा कि अगर मुझे कोई कहे कि एक आधा गॉडमैन है, 20-25 साल से वो काम कर रहा है, लोग उसको गॉडमैन कर कर पहचान रहे हैं और वो स्त्रियों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो होमोसेक्सुअल होना चाहिए, वो पुरुषों का एक्सप्लॉइटेशन करता होगा। जी इसमें कोई अपवाद आज तक मैंने देखा नहीं है और कोई अपवाद मिलेगा ऐसा मुझे कभी लगता नहीं, जी क्योंकि ये लोग अपने आप को गॉडमैन नहीं कहेंगे, वो स्वामी विवेकानंद कहेंगे, विनोबा भावे कहेंगे, ये भी आध्यात्मिक पुरुष थे, गांधी कहेंगे, ये भी आध्यात्मिक पुरुष थे। विनोबा और विवेकानंद दोनों तो प्योर आध्यात्मिक पुरुष थे, तो वो अपने आप को इस ढंग से अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, अपने आप को गॉडमैन नहीं कहेंगे। जी मैं श्याम भाई एक चीज जरा आपसे और समझना चाह रहा हूँ। एक ये बहुत कॉमन हो गया है, पहले हम लोग देखते थे कि पॉलिटिशियन राजनीतिक और ठेकेदारों का एक समन्वय हुआ, कैपिटलिज्म आया, ये दोनों मिलकर सत्ता पे काबिज हुए। लेकिन हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है आसाराम राम रहीम में सब पेरोल पे छूटते। सत्ता पाने के लिए क्या नेता के लिए जरूरी हो गया है कि इस तरह के बाबा जो जिनको अदालत ने अपराधी बलात्कारी हत्यारा सबका वहां सजा मिली हुई है, लेकिन सत्ता इनके बिना क्या नहीं चल सकती? ये कौन सा एक गठबंधन है जो जिसमें किसी को तकलीफ नहीं है, लोग हैं आराम से? इस पे ये क्या है गठबंधन? नहीं, उसका क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स जो भी होते हैं, जो प्रामाणिक नहीं होते हैं, जिनको लोगों की सेवा करना, लोगों का भला करना, इसके बारे में बहुत आग्रही नहीं होते हैं, जिनको सत्ता की प्राप्ति करनी है, वो जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसका फायदा उठाते हैं। इन बाबाओं का लोगों में जिस ढंग से प्रभाव होता है, इस कारण वो भी भक्त बनने का नाटक करते हैं। इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं जो नाटक करते हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं जो खुद प्रामाणिक होते हैं, ऐसी चीजों को वो सही में मानते हैं, उनके श्रद्धा का विषय होता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र के शंकरराव जी चौहान थे, जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्र में मंत्री रह चुके, या फिर नरसिंह राव थे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। ये दोनों को मैं जानता हूं और दोनों के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि उनके आस्था का भी ये विषय था, वे खुद इन चीजों पर विश्वास रखते थे। लेकिन कई पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं कि जो इन चीजों पर विश्वास नहीं रखते हैं, उनको पता है कि ये बातें सच नहीं है, इसके बावजूद उसका जो उनको वोट के लिए फायदा मिलता है, पूरा का पूरा जो समुदाय, इन बाबाओं को मानने वाला जो समुदाय होता है, वो इनके पाले में, झोले में वोट के जरिए आ जाता है। इस कारण ये लोग किसी भी अवस्था में उनके पीछे रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं और उनको पॉलिटिकल संरक्षण सभी तरफ से देना चाहते हैं और देते हैं। इसके लिए अपवाद था पॉलिटिकल लीडर्स में कांग्रेस के लोगों का। मेरा जो अनुभव रहा है, मैं कम से कम 3-4-5 प्रांतों में काम करते आया हूं। जब कांग्रेस का और राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर कांग्रेस का राज होता था, जब भी पुलिस एक्शन की यानी पुलिस एक्शन होने की गुंजाइश होती थी और उसके पीछे हम लगते थे, तो वो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। कानून का जो भी प्रोसेस होगा उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करते थे। आज के जमाने में पॉलिटिकल लीडर्स ये केवल फायदे के लिए बाबाओं के साथ में नहीं होते हैं, उनका यह तत्वज्ञान का हिस्सा है, वो उसे हिंदुत्व मानते हैं, वो बाबागिरी और हिंदुत्व को अलग करना नहीं जानते हैं। जबकि महाराष्ट्र में प्रबोधनकार ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, इन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या बहुत अलग ढंग से की थी। यानी सभी ढंग की अंधविश्वास और अंधश्रद्धाएं निकाल कर हमने अपने आप को हिंदू कहना चाहिए और एक बलिष्ठ हिंदू बनना चाहिए, ये बात उन्होंने रखी थी। उस ढंग की ये बात नहीं रखते हैं, उल्टा ये मानते हैं कि ये बाबा लोग जो है, इनके साथ में जो चमत्कार जुड़े हैं, लोगों की श्रद्धाएं जुड़ी है, उनका फायदा उठाना ही हिंदुत्व है और उसकी सुरक्षा करना, उनको सपोर्ट करना, आवश्यकता पड़े तब उनको जो भी मदद चाहिए वो देना, ये हमारा धार्मिक
और हमारा पॉलिटिकल, हमारे विचारों का एक कर्तव्य है, ऐसा भी वो मानते हैं। क्योंकि उनको लोगों को भ्रमित रखकर, लोगों को ठग कर अपना राज चलाना है। उसके बारे में उनका 2000 सालों का इतिहास रहा है, लोगों को ठग कर ही वो जीते आए हैं, इसलिए उनको इसके बारे में कोई भी अड़चन नहीं होती है। इसलिए आपको ये फर्क दिखेगा कि पहले के पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, वे भी बाबाओं के पीछे रहते थे, वे भी फायदा उठाते थे, लेकिन कानून को ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं करते थे। आजकल चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी तरह से ये उनके सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके तत्व ज्ञान का ये हिस्सा है, ऐसा वो मानते हैं। जी श्याम भाई, एक चीज और मैं इसलिए इस चीज को पूछ रहा हूं, विदेश में ये सारे बाबाओं का, विदेश में अपार धन संपदा वैभव, वो सब वहां एक बड़ी प्रॉपर्टी करते हैं, और इसका एक वजह से मैं पूछ रहा हूं, इनका विदेश में भी खूब प्रभाव हो जाता है। मैंने कभी नहीं देखा कि देश के ऊपर कोई आफत आई हो, कुछ वो हुआ हो, इन्होंने अपने उस कांटेक्ट को यूज किया हो। एक चंद्रा स्वामी के हम लोग को याद है, वो लोगों को तंग करने के लिए, फंसाने के लिए, दलाली करने के लिए अपने इस संपर्क को यूज करते थे। लेकिन हाल के दिनों में मैं इसलिए चाहता हूं, एक शेख अबू बकर अहमद हैं, केरल के मुफ्ती कहलाते हैं, यमन में एक नर्स, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मृत्युदंड हो गया था, 16 जुलाई को फांसी थी। भारत सरकार ने भी बहुत प्रयास किया था, कुछ नहीं हो रहा था। उस मुफ्ती ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उसको टाला है। वो होगा कि नहीं होगा, ये तो वहां की न्याय प्रक्रिया करेगी। ये लोग अगर ठीक से देश के लिए चाहें तो ये तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं ना ये, लेकिन केवल अपना पैसा कमाने में, देश इसमें लगे रहते हैं। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा। पावर सेंटर तो है ये। नहीं नहीं, बात ऐसी है ना, आप इन लोगों को कहीं तो भी प्रामाणिक मान रहे हैं, इसलिए आप अपेक्षा कर रहे हैं कि शायद ये इस ढंग से बर्ताव करेंगे। बेसिकली जिनके जीवन की शुरुआत ही लोगों को ठगी से होती है, लोगों को ठग कर होती है, झूठ बोलकर होती है। कोई बाबा बनेगा, शायद वो किसी का शिष्य बनेगा, उसका विश्वास होगा, लेकिन जैसे ही वो शिष्य बनता है और उसका सही माने में एक पार्टनर बन जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये बाबा ठग है। उसके बाद में अगर वो अपने आप फिर बाबा का चोला अपने आप पहन लेता है, ओढ़ लेता है, तो इसका मतलब वो ठगी करने के लिए ही बनता है। ये हो सकता है कि एक आधा बहुत ही आध्यात्मिक आदमी है, बहुत प्रामाणिक आदमी है। मैंने बहुत आध्यात्मिक प्रामाणिक आदमी मेरे जिंदगी में देखे हैं, क्योंकि मैं विनोबा के आश्रम से जुड़ा रहा हूं। लेकिन ये लोग लोगों को ठगते नहीं हैं। जब भी उनके ध्यान में आता है कि हम गलत राह पर चल रहे हैं, तो अपना रास्ता वो सुधार लेते हैं। वो अपने आप को ठगते हैं, लेकिन लोगों को ठगते नहीं। जो अपने आप को गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं, उनकी शुरुआती ठगी से होती है। तो उनको क्या देश प्रेम, जिनको जनता को ठगना यही उनका काम है, तो उनको देश प्रेम और देश के लिए अच्छा काम करना, इसकी क्या जरूरत है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके कारण उनका ऑरा अगर बढ़ जाए, उनका व्यवसाय बढ़ जाए, उनकी पावर बढ़ जाए, तो डेफिनेटली ये भी नाटक वो करेंगे। अब महेश योगी, सबसे पहले दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर भारत का अगर कोई योगी हुआ है तो महेश योगी था। अगर महेश योगी ने एक गलती नहीं की होती, बीटल्स के एक मियां पर, उनकी एक बीबी पर उन्होंने बलात्कार का प्रयास किया। उनको लगा ये बीटल्स है, किसी के साथ में भी सोते हैं, तो मैंने भी किया तो क्या बिगड़ेगा। लेकिन वो लेडी ऐसे निकली कि उसने कोर्ट केस से लेकर हर चीज कर दी, और महेश योगी का पूरा साम्राज्य ढह गया। उसके बाद में कई बाबाओं का बड़ा साम्राज्य पूरे दुनिया में खड़ा हुआ है। अभी जिसको हम स्वामी नित्यानंद कहते हैं, जो हमेशा, जो मैं थियरी कह रहा था आपको शाक्त पंथ की, कि पार्वती को जागरूक करना है, उनके एक केस में, मैं मुंबई के एक केस में था, उनसे रिलेटेड केस में, इसलिए बहुत बारीकियां उनके बारे में जानता हूं। वो ये तत्व ज्ञान के जरिए उन्होंने सेक्स का ही एक तत्व ज्ञान बना दिया कि हर स्त्री को आपके आप में की पार्वती जागरूक करनी है, इसलिए आपको बाबा के साथ सोना पड़ेगा। अब अकेले के साथ में तो सो नहीं सकते सब स्त्रियों के साथ में, तो उन्होंने ऐसे कई बाबा तैयार कर रखे हैं, उनके साथ में सोना पड़ेगा। उसमें उन्होंने तत्व ज्ञान जोड़ दिया कि जिनका शंकर तत्व जागृत हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के साथ में उनको सोना है। तो ये स्वामी नित्यानंद ने भी अपना साम्राज्य खड़ा किया है। सबसे बड़ा साम्राज्य, और अगर किसी का नाम ले तो वो था आचार्य रजनीश का। आचार्य रजनीश का भी साम्राज्य इसी कारणों से ढह गया। तो कहने का मतलब ऐसा है, पूरे दुनिया में लोग क्यों विश्वास रखते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ज्यादातर असर होता है धर्म का, वो क्रिश्चियनिटी का या मुस्लिम धर्म का हो सकता है। दोनों में चमत्कारों का वर्णन है, दोनों में चमत्कारों का समर्थन है, लेकिन आम व्यक्ति वहां चमत्कार नहीं कर सकता है।
क्योंकि वहां चमत्कार करने के लिए एक बहुत बड़ा संत होना जरूरी है, इसलिए वहां चमत्कारों की मर्यादा है। भारत में चमत्कारों का भंडार है, यहां पर कोई भी व्यक्ति चमत्कार कर सकता है। तत्वज्ञानी उसी ढंग का है कि हर व्यक्ति अपने आप को भगवान बना सकता है, और भगवान बनने की प्रक्रिया में उसे सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धियां प्राप्त होने के बाद में वो कोई भी चमत्कार कर सकता है। इतना ही नहीं, उसे भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी अपने आप प्राप्त होती है, और उसी के साथ में उसको लोगों की बीमारियां ठीक करने की भी क्षमता प्राप्त होती है। तो इस कारण ये तत्वज्ञान लेकर जब वो बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो पहले से जो एग्जिस्टिंग फेथ है लोगों का, उसको अलग ढंग का एक बल मिल जाता है। उन्होंने तो एक्चुअल भगवान देखा नहीं है, एक्चुअल संत देखा नहीं है, तो नेचुरली उनको सामने भगवान का रूप मिलने यानी देखने को मिलता है, और इस कारण बड़े पैमाने पर वे लोग ठगे जाते हैं। उसका भी आधार धर्म की श्रद्धा, फेथ की प्रक्रिया है। फेथ की जो प्रक्रिया है, जो भारतीय परंपरा में है, उसी ढंग की फेथ की प्रक्रिया क्रिश्चियनिटी में मानी जाती है, बाकी सभी धर्मों में मानी जाती है। कि एक बार आपने अगर किसी पर विश्वास रख दिया, जिसको श्रद्धा कहते हैं, हम आस्था कहते हैं, तो उसके बारे में कभी शक नहीं करने का, उसे कभी जांचने का नहीं है, और उस पर पूरी तरह से अपने आप का समर्पण कर देने का है। तो ये चीजों के कारण वे लोग इससे ठगे जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे इसमें जागरूक होने का प्रमाण उन्हीं लोगों का ज्यादा होता है। सभी बाबाओं को एक्सपोज करने में फॉरेनर्स का बड़ा हाथ रहा है। सबसे पहले फॉरेनर्स ने ही उनके बारे में बड़े पैमाने पर चिल्लाना शुरू किया है, जो उनके भक्त रह चुके हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से 100% अपना क्रिटिकल माइंड सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, जो भारतीय परंपरा में हमको बचपन से सिखाया जाता है। और क्रिटिकल माइंड कभी बढ़े ही ना, इसकी केयर ली जाती है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि आप अगर बहुत विचार करोगे, बहुत तर्क करोगे, तो आपको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, कभी भी आप ये नैया, जीवन की नैया पार नहीं कर पाओगे। तो हमको डिस्करेज किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर बाहर के देशों में ये परिणाम नहीं होता है, इसलिए कभी कभी उनकी ये क्रिटिकल फैकल्टी जागरूक होती है, तर्क जागरूक होता है, और फिर वो विरोध में ज्यादा बड़े पैमाने पर खड़े होते हैं। हमारे यहाँ विरोध में खड़े होने का प्रमाण बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है। वहां थोड़ा हमसे बेहतर प्रमाण। जी जी। धन्यवाद श्याम भाई साहब, थैंक यू सो मच इस पे बात करने के लिए। एक दिन लेकिन आपसे आग्रह करूंगा, क्रिटिकल माइंड पे भी हम लोग थोड़ा करें, क्योंकि हम ना रिसर्च करते हैं ना कुछ करते हैं, और आज देश में क्रिटिकल माइंड को बिल्कुल ढकेल के पीछे कर देने के कारण है कि शायद बहुत सी जगह हमारी तरक्की नहीं हो रही है। उसको जरा एक दिन आप जी समझाइएगा, क्योंकि ये जी कितना आवश्यक है देश के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, कि अपने रीजनिंग को बिल्कुल ताला मत लगा के किसी को गिरवी रख दो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच श्याम भाई साहब। जी 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 जी, नमस्ते जी।